Hello everybody, hope you all are doing good. So in our today's video, we are going to take up with our chapter number 1, operating system and graphical user interface. So let's get started with our chapter. Before starting this chapter, I would like to tell you the learning objectives of this chapter. So in this chapter, you are going to learn about needs for operating system, types of operating system, functions of operating system, user interface and its types, CUI versus GUI. Okay, so first let's get started with the interesting fact. The first GUI, graphical user interface, was created by the researcher at the Xerox, especially Alan Kay, in early 1970s in the form of Alto Personal Computer. तो जो पहला GUI था जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, और आगे जो हमें अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है GUI के बारे में वो हम अपने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप इस फैक्ट को समझ लो. ठीक है, इसे क्रिएट किया था अलान के ने 1970s में. और कौन सी फॉर्म में किया था? ये ऑल्टो पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म में किया था. और इसी डिज़ाइन ने फिर बाकी जो कंपनीज है उनको इन्फ्लुएंस किया था, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम, इन सारी कंपनीज को इन्फ्लुएंस कर दिया था. और जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है वो पहली कंपनीज थी जिन्होंने GUI को लाया था मास्टर्स में. ओके, सो अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर along with the software. In order to function properly, hardware refers to the physical parts and cannot function without the software. तो ये हमें कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है. तो इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हार्डवेयर भी ज़रूरी है और हमारा सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़रूरी है. जो हार्डवेयर है वो हमारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और जो कि सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमने अभी इतना ही पढ़ा. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता. और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर के. ओके, तो सॉफ्टवेयर refers to the set of programs that govern the operation of a computer system using hardware parts. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सेट होता है प्रोग्राम्स का जो गवर्न करता है ऑपरेशंस कैसे करने हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में, जो बताता है कि कोई भी ऑपरेशन है वो कैसे करना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. ओके, और ये कैसे गवर्न करता है, ये कैसे बताता है, ये हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं उनकी मदद से बताता है. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विदाउट विच नो कंप्यूटर सिस्टम कैन फंक्शन एट ऑल. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर है और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सॉफ्टवेयर है, जो कि किसी भी जो कि किसी मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में नहीं है, कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता. ठीक है, in this chapter we will still take about that and OS operating system does, what is its needs, features, etc. We shall also talk about different ways you can give instructions to an OS, that is यूज़र इंटरफेस. ठीक है, तो हमें ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें नीड क्या है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की, फीचर्स क्या है उसके, और हम उसके डिफरेंट वेज के बारे में, हम उसे कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं डिफरेंट वेज के बारे में उसे पढ़ेंगे. और डिफरेंट वे से इंस्ट्रक्शन देने को ही यूज़र इंटरफेस कहते हैं. ये हमें थोड़ा सा पता चल गया यहाँ पे यूज़र इंटरफेस के बारे में. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे. अब हमें पढ़ना है कि नीड क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की. द नीड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी. जो हार्डवेयर हमारा होता है वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो मशीनरी होती है, जो पार्ट्स होते हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं. अ मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीन ओनली. जो मशीन है वो तो मशीन ही रहेगी ना, विच इज ऑलवेज मेड टू वर्क थ्रू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. मशीन तो मशीन है, ठीक है, तो उसके लिए उसे तो हमें इंस्ट्रक्शंस देने ही पड़ेंगे कोई भी काम करने के लिए. In case of computer, it is either us who gives the instruction or some other. जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर भी मशीन है और वो मशीन ही रहेगी. तो जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं, या तो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे या फिर कोई और, है ना, विच डज इट फॉर अस, या फिर कोई और जो हमारे लिए करेगा. दिस सम अदर इज नथिंग बट आवर वेरी ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो हमने ये वर्ड यूज़ किया सम अदर, या तो हम देंगे इंस्ट्रक्शन या फिर कोई और देगा. वो कोई और कौन है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, operating system is just like our secretary, as the boss gives order to his secretary and the secretary does all the work for his boss. ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरीके से सेक्रेटरी की तरह है कि हम बॉस है और हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे रहे हैं कि ये करना है, और वो सारा काम अपने बॉस के लिए कर देगा. और
अब हम पढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर दैट इज ऑल कंप्यूटर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। अब जो ये सेक्रेटरी है, जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे हमने सेक्रेटरी बोला है, तो जो ये सेक्रेटरी है ये खुद ही डिसाइड करेगा हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये खुद ही डिसाइड करेगा कोई काम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, इससे ये सब कुछ खुद ही डिसाइड करता है। सेम वे वी पास अवर ऑर्डर्स रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज इट फॉर अस। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। जैसे हमने पहले पढ़ा, ये खुद ही डिसाइड करता है कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है, ठीक है। The primary goal of an operating system is thus to make the computer system convenient to use। पहला जो इसका मेन प्रिंसिपल नहीं, एक गोल तरीके का हम बोल सकते हैं कि इसका मेन गोल यही है कि वो क्या करे। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल यही है कि वो ये देखे, वो जो हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसे कन्वीनियंट बनाए यूज़ करने के लिए। और इसका जो सेकेंडरी गोल है वो क्या है, इज़ टू यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। और उसका जो जो सेकेंड गोल है वो यही है कि जो कंप्यूटर की जो हार्डवेयर चीज़ें हैं उन्हें एक एफिशिएंट मैनर में यूज़ किया जाए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए। Mr. A has a secretary namely Mr. B. Mr. A orders Mr. B to do the following। अब क्या क्या, जो Mr. A है वो बॉस है और Mr. A के पास एक सेक्रेटरी है जिसका नाम Mr. B है। अब Mr. A ने कुछ चीज़ें बोली Mr. B को करने के लिए, ऑर्डर दिया उसको। अब वो चीज़ें क्या है जो उन्होंने ऑर्डर दी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले उसने ऑर्डर किया कि कॉल Mr. X to find up an appointment with him, okay। Frame a letter in response to the query made by Mr. G। Reserve a seat in the seminar today, taking place on 13 March 2010. Prepare a list of appointments tomorrow. Find out the status of the project. Something, give anything name to the project A091. Okay. So Mr. B is capable of carrying out all the orders given by Mr. A. ठीक है. Notice that for all the above mentioned things, Mr. A has directed or instructed Mr. B, but Mr. B has not told or instructed Mr. A has not told or instructed Mr. B about how to call Mr. X, how to frame a letter, how to reserve a seat in seminar, how to prepare a list appointment, how to find out a project status. ओके तो बेसिकली ये एक बहुत इजी एग्जांपल है। इसमें हमें बोला है कि दो पीपल है, मतलब दो लोग हैं, एक हमारा मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए बॉस है और जो मिस्टर बी है वो इसका सेक्रेटरी है। तो मिस्टर ए कुछ चीज़ों का ऑर्डर करता है मिस्टर बी को, आपको ये सारे काम करना है, मिस्टर एक्स के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो, उनको लेटर लिखो मिस्टर जी को जो उन्होंने क्योरी की थी, और सेमिनार के लिए मेरी सीट बुक कर दो, ठीक है, और एक अपॉइंटमेंट की लिस्ट प्रिपेयर करो, ठीक है, और किसी प्रोजेक्ट के बारे में उसका स्टेटस फाइंड करो, कोई प्रोजेक्ट नाम है उसका A091, ओके। अब मिस्टर ए ने ये तो कह दिया, मिस्टर बी ने सारा काम कर दिया, और लेकिन मिस्टर ए ने ये तो कह दिया ये सारा काम करो, लेकिन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये नहीं बताया कि वो काम कैसे करना है, कि हाउ टू कॉल मिस्टर एक्स वो तो बताया नहीं, हाउ टू फ्रेम अ लेटर वो भी नहीं बताया, हाउ टू रिजर्व अ सीट इन सेमिनार वो भी नहीं बताया, हाउ टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स वो भी नहीं बताया, और हाउ टू फाइंड आउट अ प्रोजेक्ट स्टेटस वो भी नहीं बताया, है ना। ऑर्डर दे दिया लेकिन ये नहीं बताया ये सारे काम करने कैसे है। दिस मीन्स समवेयर down the line, Mr. A assumes that Mr. B know how to call someone, how to frame a letter, or how to reserve a seat, etc. Similarly, when you ask operating system to do things like copy, delete, type, you assume that the operating system knows how to perform copy, delete or type, etc. तो क्या हुआ, क्योंकि मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया लेकिन उसने नहीं बताया ये सारे काम करने कैसे हैं। अगर मिस्टर ए ने नहीं बताया तो इसका मतलब यही है कि मिस्टर ए को पता है कि जो मिस्टर बी है वो ये सारे काम कर सकता है, उसे पता है, मतलब मिस्टर बी को ये ऑलरेडी पता है कि कैसे किसी को कॉल किया जाता है, कैसे एक लेटर फ्रेम की जाती है, कैसे रिजर्व सीट की जाती है सेमिनार में, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ चीज़ें करने के बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉपी करो इस चीज़ को, इसको डिलीट करो, इसको टाइप करो, ठीक है, तो जो हमें पता होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये सारे काम इजीली परफॉर्म कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता है, और किसी भी चीज़ को जो है टाइप भी कर सकता है। And the operating system
does. Therefore, it is justified to say that the primary goal of an operating system is to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in an efficient manner. तो जो हमारा इसका क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डज नो ऑल दीज थिंग्स, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सब कुछ पता होता है, और वो हर किसी वर्क को एक राइट वर्क डन फ्रॉम द हार्डवेयर, और एक हार्डवेयर से अच्छा सा काम वो निकाल लेता है, मतलब हार्डवेयर की हेल्प से अच्छे से काम वो कर देता है. Therefore it is justified to say that the primary goal of an operating system is to make the computer, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो प्राइमरी गोल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही है कि एक कंप्यूटर को कन्वीनियंट बनाना है यूज़ करने के लिए, और सेकेंडरी गोल यही है कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उन्हें एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना है. ठीक, अब मैं आपको एक और एग्जांपल है यहाँ पे. ओके, सो एग्जांपल में है, एक लेडी है, वो बॉस है, वो वहाँ आती है और वो एक और लेडी होती है, उसे बोलती है कि गेट मी डन कॉपी री टाइप, और जो दूसरी लेडी होती है वो बोलती है यस मैम श्योर. सो आगे फिर जो वो सेकेंड लेडी होती है जिसे काम दिया जाता है वो कॉल करती है और बोलती है टू परफॉर्म कॉपी चेक वेदर द स्पेसिफाइड फाइल एग्जिस्ट और नॉट, और कुछ वेज बताती है वो. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एक एग्जांपल जैसे दी है जिसमें हमें यही कहना चाहते हैं, तो बॉस डैट इज द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू इट्स सेक्रेटरी डैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो बॉस है वो अपने सेक्रेटरी को वो दे देती है कि हाँ इंस्ट्रक्शन दे देती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है. द सेक्रेटरी डैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बता देता है जो कि उस टास्क के लिए ज़रूरी होती है. द एक्सपैंडेड इंस्ट्रक्शंस आर नाउ हैंडेड ओवर टू द हार्डवेयर, और फिर जो इंस्ट्रक्शंस है वो हार्डवेयर को हैंड कर दिए जाते हैं. द कंप्यूटर नाउ परफॉर्म्स एक्जैक्टली द सेम वे एज स्पेसिफाइड इन द एक्सपैंडेड इंस्ट्रक्शंस, और फिर जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल उसी वे में करता है जैसे जिस तरीके से उसे इंस्ट्रक्शंस मिली होती है. अब हमें पढ़ना है फंक्शन फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या फीचर्स है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू द प्रोग्राम्स एंड टू यूजर्स of the program. Some common services provided by operating system are listed below. तो operating system कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो क्या है सर्विसेज वो हम पढ़ते हैं. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. द ऑपरेटिंग सिस्टम is responsible for executing or running various programs whether user programs और system program. जो operating system है वो responsible है, उसका ये काम है कि उसे programs को run करना है, बहुत सारे programs को run करना है, चाहे फिर वो user के programs हो चाहे फिर वो system के programs हो. that is special programs required for the machine functioning. ठीक है, अगला जो इसका फंक्शन है वो है हैंडलिंग इनपुट ऑब्लिक आउटपुट ऑपरेशन. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट्स को भी आराम से हैंडल कर पाता है, और जो आउटपुट्स होते हैं उन आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी अप्रोप्रिएट मैनर में वो हैंडल कर लेता है. ठीक है, अगला जो है हमारा वो है मैनिपुलेटिंग ऑफ फाइल सिस्टम. दिस टास्क इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द स्टोरेज ऑफ फाइल्स. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये भी खुद डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल को हमें कहाँ जो है स्टोर करना है, वेदर ऑन सीडी और ड्राइव और हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. या इस फाइल को सीडी पे आपको स्टोर करना है, पेन ड्राइव पे करना है, हार्ड डिस्क पे, वो भी वो खुद देखता है. एंड हाउ अ पर्टिकुलर फाइल टू बी स्टोर, इस फाइल को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो सारा स्टोरेज का, किसी भी फाइल का स्टोरेज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है. Error detection and handling. The operating system is always responsible for detecting any type of error that occurs and then probably handling it. जो वो क्या करता है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग. तो क्या करता है वो, एक तो एरर को डिटेक्ट कर लेता है, कोई भी एरर हो उसे डिटेक्ट कर लेता है और हैंडल कर लेता है आराम से. देन प्रॉपर्ली हैंडलिंग इट, और उस एरर को आराम से हैंडल कर लेता है. देन वी हैव रिसोर्स एलोकेशन. ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इसमें क्या होता है, दिस टास्क एम एट प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल. वो ये ध्यान रखता है कि हर एक रिसोर्स का अच्छे से यूज हो, प्रॉपर वे में मतलब यूज हो रहा है, किसी भी रिसोर्स का प्रॉपर वे में यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ मल्टीपल फाइल्स आर टू बी प्रिंटेड देन हाउ एंड इन विच ऑर्डर दिस टास्क विल टेक प्लेस. तो ये ध्यान रखता है कि हर एक रिसोर्स का अच्छे वे, मतलब जिस वे में उससे कर सकते हैं उस वे में यूज हो रहा है. जैसे अगर एक चीज़ है, एक काम करना है कि मल्टीपल फाइल्स को प्रिंट करना है, तो वो खुद सोचेगा कि इसे हम किस वे से कर सकते हैं, विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये वही डिसाइड करेगा कि अगर ये चीज़ करनी है तो इसे हम किस वे से करेंगे, और वो ये चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो सारी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो अपना अपना काम प्रॉपरली उनसे हम निकाल सके. मतलब अगर इसका ये काम है तो ये काम इससे आराम से हो जाए. ठीक है,
जो अगला फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है अकाउंटिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स एन अकाउंट ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स हैव अकर्ड। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये भी ध्यान वो मतलब इसका भी अकाउंट रखता है कि किस टाइप की जो फंक्शनिंग है, कैसी फंक्शनिंग हो रही है, कैसी फंक्शनिंग हो रही है, और जो कौन से जो एरर्स है वो उसमें अकर हो रहे हैं कि किस तरीके की फंक्शनिंग हो रही है, और कौन से जो एरर्स है जो एरर हो रहे हैं उनका भी वो ध्यान रखेगा। ठीक है। अगला है हमारा इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। ये भी जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन है। इसमें क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन मशीन आर यूज्ड इन द करेक्ट वे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि जो भी हम क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मशीन पे उन्हें एक करेक्ट वे में यूज़ किया जा रहा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स द अटेम्प्ट टू यूज देम इनकरेक्टली। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फॉल कर देता है अगर कोई भी अटेम्प्ट हो उन्हें इनकरेक्टली यूज़ करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज सर्विसेज आर इंश्योर्ड बाय द फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सारी जो हमारी जितने भी ये फंक्शंस है ये इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें सारी ये जो सर्विसेज है प्रोवाइड करता है। द फंक्शंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर बट मोर और लेस दे प्रोवाइड द सेम सर्विस। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होती है। मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ कोई फंक्शन कुछ ज़्यादा कर देता होगा, कोई फंक्शन कुछ ज़्यादा एक दो फंक्शन ज़्यादा कर देता होगा और कुछ थोड़े कम कर देता होगा एक दो, लेकिन मोस्टली ये जो है सेम ही प्रोवाइड करते हैं, सेम सर्विसेज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार कोई एक दो फंक्शन कोई ज़्यादा करा देता है और एक दो फंक्शन किसी में कम होते हैं। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आर ऑफर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर्स। और ये फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो प्रोग्रामर है उसके लिए ईजी हो कोई भी टास्क परफॉर्म करना। ठीक है। अब हमने कॉमन सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया, फिर भी एक और बार मैं इनको रिपीट कर रही हूँ। जो कॉमन सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। ओके, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसलिए मैं आपको फिर से डिस्कस नहीं कराऊंगी, आपको समझ आ गए होंगे। आप एक बार सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ये वैसे 7 कॉमन सर्विसेज है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब हमें पढ़ना है यूज़र इंटरफेस की यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में किया था तो हमें थोड़ा सा एक लाइन दिया गया था, वैसे उसमें हमें पूरा कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी हमें एक लाइन दिया गया था जिसमें हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया था। लेकिन अब हम यूज़र इंटरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे। You just now read that the operating system is needed to get work done from computer system, but how do you tell operating system what you want the computer to? अब हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे काम में बड़ी मदद करता है, काम करने में जो काम हमें चाहिए होता है वो हमारे लिए आसानी से कर लेता है। लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताते कैसे कि हमें कौन सा काम करना है, हम कौन सा काम चाहते हैं कंप्यूटर हमारे लिए कर दे। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट द कंप्यूटर शुड लोड योर फेवरेट सॉन्ग एंड प्ले इट। अगर हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हमारा फेवरेट सॉन्ग जो है उसे प्ले करे, उसे पहले डाउनलोड करे और फिर मैं हमारे लिए प्ले करे। और यू वॉन्ट दैट कंप्यूटर शुड प्रिंट योर आर्टिकल, या फिर अगर हम चाहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो मेरा आर्टिकल प्रिंट करे। हाउ वुड यू टेल दिस टू ऑपरेटिंग सिस्टम? तो हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताएंगे? वेल, टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम यू गिव इंस्ट्रक्शन टू इट थ्रू यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो हम यूज़र इंटरफेस के थ्रू देते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या समझ आ रहा है इससे, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ से कि जो यूज़र इंटरफेरेंस है वो एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू इट। या फिर हम कह सकते हैं यूज़र इंटरफेरेंस एक स्पेसिफिक वे है जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा वे है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये एक ऐसा वे है एक स्पेसिफिक वे है जिससे हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। व्हाट इज यू आई लाइक? तो जो यू आई है वो यूजर इंटरफेस है, उसकी शॉर्ट फॉर्म यू आई। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यूजर इंटरफेस है उसे भी समझेंगे। यू मस्ट हैव सीन मॉडर्न वॉशिंग मशीन्स। मॉडर्न वॉशिंग मशीन्स हर किसी के घर पे होंगी। ठीक है। यू कैन वॉश क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिन्स और रिंसेस एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं अगर आपने देखे होंगे हमारे वॉशिंग मशीन पे, और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम लगाते हैं रोज़ाना। कभी हम किसी तरीके का, कभी हम कॉटन के क्लोथ्स, कभी हम वूल के क्लोथ्स, है ना, डिपेंड करता है सीजन पे, टेम्परेचर पे, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ जो है हम लगाते हैं हमेशा, है ना।
तो अब हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग मशीन में जब वो कपड़े धोते हैं, हम हर किसी क्लोथ के लिए, हर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ के लिए डिफरेंट स्पिन्स, डिफरेंट रिंसेस, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं. हाउ डू यू गिव इंस्ट्रक्शन टू वॉशिंग मशीन? अब बताओ, हम एक तरीके से वॉशिंग मशीन को भी तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि हम जैसे अगर हम ये वाला कपड़ा डाल रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि यार इस वाला कपड़े के लिए ये वाला स्पिन ये वाला स्पिन ही होगा, तो ये वाला स्पिन करो, इससे ये खराब नहीं होगा ये वाला कपड़ा. तो हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, वो हम कैसे दे रहे हैं? वेल, a washing machine comes with a panel where you can choose and press instruction buttons. तो जो वॉशिंग मशीन है, अगर आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन एक पैनल के साथ आती है जिसके साथ बटन्स होते हैं और हम उन्हें प्रेस करके, चूज करके उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. दिस इज द यूजर इंटरफेस ऑफ द वॉशिंग मशीन. और ये जो बटन होते हैं, ये जो पैनल बटन्स का होता है, ये यूजर इंटरफेस होता है वॉशिंग मशीन का, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम वॉशिंग मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो वे जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, या फिर वो वे जिसके थ्रू हम उसे कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमारा यूजर इंटरफेस होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली देयर आर वेज थ्रू विच यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. और ये हमने ये तो पढ़ लिया कि जो यूजर इंटरफेस है वो एक वे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. और इसी के बहुत सारे वेज भी होते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं कंप्यूटर को. ठीक है, यूजर इंटरफेस बेसिकली रेफर टू द मोड एंड फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. और यूजर इंटरफेरेंस होता ही यही है, जो मतलब एक मोड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजर और कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स वगैरह दे सकता है. They have been broadly divided into two interfaces for computer. और हमारे यूजर इंटरफेस जो होते हैं वो हम दो तरीकों में हम उन्हें डिवाइड करते हैं. एक हमारा होता है कमांड यूजर इंटरफेरेंस CUI, और जो हमारा सेकंड वाला होता है वो होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस जिसके बारे में हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम GUI के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. What are CUI and GUI? As mentioned before, an interface refers to the form of interaction between the user and the computer. इतनी बात तो हमें पता है कि जो CUI है वो भी एक इंटरफेस है और जो GUI है वो भी एक यूजर इंटरफेस है. तो हमें इतना पता है कि इसके थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं, यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसी के थ्रू, इन्हीं इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं या हम उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस और कमांड यूजर इंटरफेरेंस CUI. जो हमारा CUI है उसकी फुल फॉर्म सिर्फ कमांड यूजर इंटरफेरेंस नहीं, उसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस भी कहते हैं. इन द अर्लियर सिस्टम्स कंप्यूटर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू कमांड्स व्हिच वर टू बी टाइप्ड थ्रू कीबोर्ड. तो बेसिकली कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस क्या हम कह सकते हैं, कमांड यूजर इंटरफेरेंस CUI में होता क्या है, हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं कैसे, उसे कमांड देके, विच वर टू बी टाइप थ्रू कीबोर्ड, जो हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं. फॉर एग्जांपल टाइप फाइल नेम, कॉपी फाइल नेम, हमें जो है कमांड्स लिखनी पड़ती थी. हमें अगर टाइप करना है कुछ, टाइप करने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है, अगर हमें कुछ कॉपी करना है उसके लिए हमें उसकी कमांड लिखनी पड़ रही थी. ठीक है, एज मच ऑफ कैरेक्टर टाइपिंग और कमांड टाइपिंग वॉज इन्वॉल्व इन इट. और उसमें कमांड टाइपिंग, कैरेक्टर टाइपिंग यही इन्वॉल्व होता था कि हमें कमांड लिख के कंप्यूटर से हम अपना काम करवा सकते थे. इसी वे में हम कमांड लिख के उसे इंटरेक्ट कर सकते थे. ठीक है, दिस इंटरफेस वॉज नोन एज कमांड यूजर इंटरफेस. और वो इंटरफेस जिसमें हमें कमांड लिख के कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, वो हमारा होता है यही कमांड यूजर इंटरफेरेंस, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेरेंस CUI. ओके, सो अब हम शुरू करते हैं GUI जो है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस से. ओवर द टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट द merging up commands and then typing them was becoming a very difficult task for the computer users, as most people non-programming users etc, for example clerks, operators etc were finding it very difficult to do. अब हमने पढ़ा कि हमारे कमांड यूजर इंटरफेरेंस में क्या था, हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट तो कर पाते थे, लेकिन कैसे हम उससे इंटरेक्ट करते थे, कमांड्स लिख के. और कई बार जो कमांड्स होती थी वो बहुत लंबी लंबी होती थी, हमें लर्न करनी पड़ती थी. और अब जो नॉन प्रोग्रामर्स है, खासकर वो लोग जिनको ज़्यादा नहीं पता है कंप्यूटर के बारे में, या जो प्रोग्रामर्स नहीं हैं, जो मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं जो कि
एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स नहीं है उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता था ये करना। बेसिकली क्लर्क्स के लिए, नए नए जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता था कमांड लर्न करके फिर ही आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो। दस अ न्यू इंटरफेस और ऑरिजिनेटेड with emphasizing more upon knowing what is required। जब सब लोगों ने देखा कि लोगों के व्यूज़ क्या है, कौन क्या चाहता है, कौन किस तरीके की चीज़ें वो चाहते हैं इंटरफेस में, फिर एक नया इंटरफेस ले आया गया बाय वन और मोर क्लिक रैदर देन टाइपिंग। और ये एक ऐसा इंटरफेस था जिसमें हमारा सारा काम हम कंप्यूटर से इजीली इंटरेक्ट कर सकते थे एक या दो क्लिक करके ही, और पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिस इंटरफेस वॉज मोर ग्राफिक ऑरिजिनेटेड एंड वॉज नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें ज़्यादातर ग्राफिक्स ही थे। हम क्या कर सकते थे, हम सिर्फ क्लिक वगैरह करके हम आसानी से कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते थे, करते हैं, और हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें पूरी कमांड्स याद करने की और पूरी कमांड्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में एडवांटेजेस दिए हैं जीयूआई के। अब जो जीयूआई है उसके एडवांटेजेस क्या है। जीयूआई ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस स्पेशली फॉर बिगिनर्स। लेट अस सी व्हाट दीज आर। जो जीयूआई है वो बहुत सारे जो एडवांटेजेस है वो देता है, बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, पर ज़्यादातर ये जो एडवांटेजेस होता है ये हमारे बिगिनर्स के लिए, जो भी अभी जिन्होंने कंप्यूटर शुरू किया होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। और इसके एडवांटेजेस क्या है हम पढ़ते हैं कुछ। This type of user interface is easy to use, especially for beginners. Even if you have not learned any command, you can still start working on it. ये ऐसा इंटरफेस है जो आप इजीली कर सकते हो, जिस पे आप इजीली पढ़ सकते हो, और आपको बेसिकली ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, आपको कमांड्स बिल्कुल भी लर्न नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। Whereas in case of a CUI system, you must learn some commands first before you can start working on it. Excuse me. ओके सॉरी, मैं आपको ये पॉइंट फिर से एक बार समझा देती हूँ। दिस टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस इज इजी टू यूज स्पेशली फॉर बिगनर्स। ये जो इस तरीके का जो इंटरफेस होता है ये बहुत इजी होता है बिगनर्स के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। इवन इफ यू हैव नॉट लर्न एनी कमांड, अगर आपने कोई भी कमांड लर्न नहीं किया आप तभी इजीली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, इजीली आप वर्क कर सकते हो। Whereas in case of CUI, जब हम CUI सिस्टम की बात करते हैं, you must learn some commands first before you can start working on it। पर लेकिन जब हम CUI पे काम करते हैं हमें उसके लिए कुछ ना कोई कमांड्स लर्न करनी ही पड़ती है, इससे पहले हमें कुछ थोड़ी बहुत कमांड्स याद होनी ही चाहिए, इससे पहले हम उस पर काम करना शुरू करें। ओके, it is easy to explore and find your way around the system using GUI, as each command is graphical and also you need to do is click or drag it। तो ये बहुत इजी होता है इस पे काम करना, क्योंकि आप कोई कमांड आपको लर्न नहीं करनी है और ग्राफिकल होती है, इसकी जो सारी कमांड होती है ग्राफिकल होती है। आपका सारा काम हो सकता है, आप कंप्यूटर से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक या दो क्लिक से, या फिर किसी चीज़ को ड्रैग करके, ठीक है। इन GUIs you do not have to learn complicated commands। जब हम GUIs की बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं, तो क्योंकि हमें कमांड्स हमें लिखनी नहीं पड़ती तो हमारे लिए ये झंझट नहीं रहता कि हमें सारी जो कमांड्स हैं उन्हें लर्न करना पड़ेगा। ओके, देयर इज यूजुअली अ रीजनेबल हेल्प सिस्टम इंक्लूडेड विद द GUI इंटरफेस। और GUI इंटरफेस के साथ हमेशा एक हेल्प सिस्टम होता ही होता है, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है इस पर वर्क करना। ओके, However, GUI system can be slow for experienced programmer to use। लेकिन अगर एक experienced programmer GUI को यूज़ करे उसे ये थोड़ा बहुत स्लो लग सकता है काम करने में। These people often find CUI interface much faster to use and prefer CUI based system। तो ये जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें लगता है कि जो CUI है वो थोड़ा सा GUI से ज़्यादा फास्टर है, और इसलिए जब उन्हें कोई काम जल्दी करना होता है तो वो ज़्यादातर CUI को ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें कमांड्स वगैरह तो पता होती है तो इजीली CUI पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्टर होता है। ओके, अब हमें अपना लास्ट टॉपिक करना है जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली 5 टाइप्स का होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना बहुत ईजी है। ब्रॉडली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम बात ही सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की कर रहे हैं आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वो अब नाम ही देखोगे ना, सिंगल मतलब इंडिविजुअल और यूजर मतलब एक ही यूजर, ऐसा ही कुछ बात हो रहा है ना कि एक ही यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे शायद काम कर सकता है, कुछ इसी के रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। व्हेन
Referring to a computer operating system, a single user operating system is a computer with an operating system that supports single user at once and or different type. इसके नाम को पढ़ के ही पता चल जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक सिंगल यूजर एक इंडिविजुअल ही काम कर सकता है एक टाइम पे, या फिर डिफरेंट टाइम्स पे भी एक ही जो सिंगल यूजर है, मतलब एक ही इंडिविजुअल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ही इंडिविजुअल काम कर सकता है उस टाइम मतलब सेम टाइम मतलब डिफरेंट टाइम्स पे भी एक ही यूजर कर सकता है, और यूजर एट वंस, और एक टाइम पे एक ही यूजर कर सकता है चाहे फिर वो डिफरेंट टाइम्स की भी बात क्यों ना हो, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है वो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस, विंडो 95 एंड विंडो 3.1। अब जो हमारा अगला टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको खुद ही ये भी समझ आ गया कि मल्टी यूजर्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे मल्टी यूजर्स काम कर सकते हैं, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allows for multiple users to use the same computer at the same time और डिफरेंट टाइम्स। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये अलो करता है मल्टीपल यूजर्स को ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूज करने से, सेम टाइम पे भी मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम्स पे भी मल्टीपल यूजर कर सकते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है लिनक्स, यूनिक्स, विंडो 7 8 10, विंडो एनटी एक्सपी एंड विंडो विस्टा। आगे बढ़ते हैं अभी हमारे तीन और टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला हमारा जो अगला अब मतलब थर्ड जो हमारा टाइप है वो है मल्टी प्रोसेसिंग। खुद ही आपको लग रहा होगा कुछ मल्टीपल तो है इसमें कुछ, और कुछ प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसर को एलो करता है, ये मतलब एक सपोर्ट कर लेता मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्ट करता है एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसर को, वो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, लिनक्स, यूनिक्स, विंडो एनटी, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। ओके, अगला जो हमारा है वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोसेसर्स टू रन एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग जो मल्टीपल काम एक टाइम पे कर सकता है, ठीक है, वो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इसकी एग्जांपल्स है यूनिक्स, लिनक्स, विंडो एनटी एक्सपी, विस्टा और विंडो 7 8 10। देन वी हैव मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, operating system that allows different parts of software programs to run simultaneously is known as multi-threading operating system। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफरेंट पार्ट्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हेल्प करता है उन्हें रन करने में साइमल्टेनियसली, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी आर लिनक्स, यूनिक्स, विंडो एक्सपी, विस्टा, विंडो 7 8 10। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑलमोस्ट सारी एग्जांपल्स आप में इनमें सेम ही दिया है, विंडो एनटी एक्सपी विस्टा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा लर्न करना। ओके, सो चेक पॉइंट्स। And Dash is a system software. It manages the resources of a computer system and makes a computer easy to work। ये आपका बुक वर्क है। पहले का आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक्स अ कंप्यूटर इजी टू यूज। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ डैश यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपकी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस की आपको कोई एग्जांपल नहीं दी है बुक में, आप एक एक जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स है वो लर्न कर सकते हो गूगल से। डैश रिप्रेजेंट फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। What is meant by GUI? Name a popular GUI. What is meant by GUI? शॉर्ट, ये मतलब बुक वर्क है तो इसमें आप सीधे लिख सकते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और पॉपुलर GUI MS विंडो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक एक एग्जांपल इन दोनों की लर्न कर लेना, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दी है, ठीक है। नेम ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर मल्टी यूजर एज वेल एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड यूनिक्स, और बाकी भी आप बुक से कोई और देख के भी कर सकते हो। अब हमारा रिवीजन टाइम है। पूरे चैप्टर का जो रिवीजन पॉइंट्स आपके लास्ट में दिए हैं हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर। हमें यह पता ही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या वो एक इंटरफेस एक्ट करता है एक यूजर और एक हार्डवेयर के बीच में। द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मल्टी मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। ये आप
मैंने आपको ये ऑलरेडी सारे समझा दिए हैं, आप फिर से सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हो इनकी। GUI graphical user interface is an interface which emphasizes more or graphical entities which represent system resources and actions through graphics and interacts with user through these graphic entities। GUI एक इंटरफेस है जिससे हम इंटरेक्ट कर जिसमें हम कंप्यूटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हम एक या दो क्लिक या किसी चीज़ को ड्रा करके आराम से ग्राफिकल वे में कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कमांड्स लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ द वीडियो वॉज हेल्पफुल सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और फिर अगर अभी भी कोई डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, मुझे आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।